एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक रोड मैप देने वाली हूँ फॉर नीट 2023। गाइस, नीट 2023 में अब सिर्फ 7 मंथ्स बचे हैं और अगर हम सितंबर को एक्सक्लूड कर दें देन वी हैव जस्ट 7 मंथ्स। और 7 मंथ्स बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, मतलब आपके पास अब लिमिटेड टाइम बचा है, आपको अपने रिसोर्सेज भी लिमिट करने होंगे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, कितने घंटे आपको स्टडी करनी है, कितने घंटे लेक्चर्स लगाने हैं, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। लास्ट तक देखना वीडियो को, ताकि मैं हर चीज़ जो बताऊँ वो तुम्हारे को कहीं ना कहीं असर ज़रूर करेगी एंड यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट फिज़िक्स। अब क्योंकि सिर्फ 7 मंथ्स बचे हैं तो आपको एक नई बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अपना मटेरियल रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। और अब आपको, जैसे आप अपना पैकेज सॉल्व कर रहे हो, मान लो आपने किसी कोचिंग में एनरोल कर रखा है, आपके पास मटेरियल है पूरा, तो आपको सिर्फ अपना पैकेज सॉल्व करना है, सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। अगर आपने DC पांडे स्टार्टिंग से फॉलो किया तो बस वो करो, आपने कोई और बुक फॉलो किया तो आप बस वो करो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आपको काफ़ी टाइम देना है अब, क्योंकि जितने भी हमारे ड्रॉपर्स होंगे उन्होंने अभी तक सारे नोट्स पढ़ने होंगे, उनके पास नोट्स होंगे, रिवीजन नोट्स का अच्छा हो रखा होगा। जितने फ्रेशर्स हैं उनके भी मैक्सिमम नोट्स अब तैयार हो गए होंगे, क्योंकि अब दिवाली आने में भी कुछ टाइम ही बचा है और दिवाली के कुछ टाइम बाद तक मैक्सिमम सिलेबस हमारा कोचिंग में पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको उसके साथ चलना होगा और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपको टेस्ट की तरफ मूव करना होगा। उसके लिए बेटर यही रहेगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से करते रहो। लाइक जो चैप्टर ख़त्म होते जा रहा है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, साथ के साथ करनी है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि लास्ट में आप परेशान नहीं होगे कि मैंने इस चैप्टर के भी क्वेश्चन नहीं लगाया, मैं टेस्ट कैसे दूंगा। आपको, आपके लिए सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, फिज़िक्स कितनी देर पढ़नी है? मेरे अकॉर्डिंग फ़िज़िक्स मिनिमम 3 आवर्स एक दिन में आपको पढ़नी ही चाहिए। और अगर आप अभी से टेस्ट नहीं सॉल्व कर रहे हैं देन ऑल्सो इट्स ओके, आप फिर फिज़िक्स करिए उसी टाइम स्लॉट में, 2 से 5 वाला जो टाइम स्लॉट है ना, उस टाइम स्लॉट में आपको फ़िज़िक्स सॉल्व करनी चाहिए। बिकॉज उस टाइम फ़िज़िक्स करने में हमारा सबसे ज़्यादा दिमाग यूज़ होता है और हमारा माइंड एक्टिव रहने लगता है उसके अकॉर्डिंग ही। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इस फिज़िक्स में आप कौन कौन से चैप्टर आपको रीड करने चाहिए, क्योंकि अब टाइम लिमिटेड बचा है। जितने हमारे फ्रेशर्स बच्चे होंगे उनको ये भी प्रॉब्लम होगी कि अब बोर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो आपके जितने भी मॉडर्न फिज़िक्स के चैप्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर, वेव्स, SHM, और भी मैं एक बार डिटेल्ड एनालिसिस कर लूँगी कि कौन से चैप्टर है जिसमें आपको NCERT रीड करनी चाहिए। बिकॉज अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए NCERT रीड किया होना ज़रूरी होता है। तो सारे चैप्टर्स की तो अब आप नहीं कर सकते हैं, बट जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है मैं उनकी लिस्ट बना के आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगी, तो आप वो एक बार देख लेना और उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स रीड करना स्टार्ट कर दो। ये चैप्टर्स आपके बोर्ड्स में भी आएंगे, तो आपको अगर वो रीड किया हुआ रहेगा तो बोर्ड्स में भी काफ़ी आसानी होगी इन सारे चैप्टर्स को सॉल्व करने में। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है या थ्योरी पे? आई वुड सजेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर्स में चाहिए होता है, थ्योरी आपको कुछ चैप्टर्स में ही चाहिए, वो मैं पोस्ट करूँगी, वही रीड करना है बस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बैकलॉग्स। बैकलॉग्स बहुत बच्चों के पास अभी बचे हुए होंगे, आई एम श्योर, स्पेशली जिनको अभी 12th भी देनी है उनके पास काफ़ी बैकलॉग्स होंगे, 11th के भी। तो एक टारगेट बना लो कि इस मंथ तक मुझे सारे बैकलॉग्स कवर करने हैं अपने, लाइक 11th के, और उसके बाद मैं बोर्ड्स की तैयारी करूँगा, तो बोर्ड से मेरा पूरा 12th भी कवर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से पूरी चीज़ें स्ट्रैटेजी वाइज करो, वरना नहीं हो पाएगा। अब सबको लाइक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना के उसे फॉलो करना है। बिकॉज मैं सबको नहीं दे सकती स्ट्रैटेजीज़, मैं इंडिविजुअल कैसे दे सकती हूँ? किसी को कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है, किसी की लाइक कोई चैप्टर्स वीक हैं, या फिर कोई चैप्टर बैकलॉग में जा रहे हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपने हिसाब से बनाओ अपना टाइम टेबल, अपना स्टडी ड्यूरेशन, स्टडी आवर्स जो भी है, और उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि अब सिर्फ 7 मंथ्स बचे हैं, आपको सीरियस होना पड़ेगा। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक।
मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम आपको दिसंबर तक जितने भी चैप्टर्स आपके 11th के बैकलॉग में जा रहे हैं, फिर 12th के भी हो सकता है कि स्टार्टिंग के कोई चैप्टर बैकलॉग में हो, तो उन्हें कंप्लीट कर लो, ताकि जनवरी से आपको सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस करने हो, फिर आपका पेपर देखना बहुत अच्छा जाएगा। कमिंग टू केमिस्ट्री, अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सेम अप्रोच रखनी है फिजिक्स वाली। PYQs लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ और टेबल्स रीड करो NCERT की। लाइक वो जो टेबल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, NCERT की टेबल ज़रूर रीड करना फिजिकल केमिस्ट्री में। बल्कि एक कॉपी बना लो जिसमें आप सारे टेबल्स लिख लो केमिस्ट्री के, और फिर आपका कोई भाई बहन है या फिर मम्मी पापा, जिससे भी आप चाहो उसे दे दो कि मुझसे सुनो। और फिर वो लोग जब आपसे सुनेंगे ना, जैसे हम स्टार्टिंग में जब हम छोटी क्लासेस में होते थे तो हम क्वेश्चन आंसर सुनाते थे, आपको वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है इन टेबल्स को लर्न करने के लिए। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और जल्दी टेबल्स याद हो जाएंगी, तो वो चीज़ें ईजी होते जाएंगी आपके लिए। उसके अलावा लास्ट में अगर टाइम बचेगा दिसंबर के बाद, तब आपको NCERT फिजिकल केमिस्ट्री की रीड करनी है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करें तो NCERT बहुत अच्छे से रीड करो। बोर्ड्स में ऑर्गेनिक आती है पूरी, और बोर्ड्स में NCERT से ही क्वेश्चंस भी आते हैं, तो NCERT बहुत अच्छे से करके जाओ। उसके इंटेक्स क्वेश्चंस करो, एक्सरसाइज के लिए भी अगर टाइम बचता है तो वो भी करो, बट इंटेक्स तो करके ही जाओ, एग्जाम्पल्स करके ही जाओ, बिकॉज एग्जाम्पल NCERT के डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं नीट में, बहुत ज़रूरी होते हैं करने के लिए। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बना लो अभी से, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके जो भी जनवरी से आप रिवीजन करोगे ना, टेस्ट में जो भी आपके टॉपिक्स वीक होंगे आप उसे रिवाइज करोगे, और उसमें आपके शॉर्ट नोट्स ही आपकी हेल्प करने वाले हैं। बिकॉज शॉर्ट नोट्स से आप लाइक मेमोरी बेस्ड लर्निंग हो जाती है, उसमें आप एकदम से देखते हो आपको याद आ जाती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ शॉर्ट नोट्स से आएगी। शॉर्ट नोट्स बना लो, मेरी वीडियो भी बनी हुई है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। मैंने टेलीग्राम पे अपने हर सब्जेक्ट के सैम्पल नोट्स भी शेयर किए हुए हैं शॉर्ट नोट्स के लिए, वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको पसंद आते हैं, यूज़ देम फॉर योर सेल्फ, और आप उसके जैसे अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो बाकी चैप्टर्स के लिए आप वैसे ही शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हैं, खुद बना के कस्टमाइज नोट्स। केमिस्ट्री आपको रोज़ 2.5 घंटे तो पढ़नी ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जिसमें आप टाइम स्प्लिट कर लो। आपका जो भी वीक है, अगर आपका ऑर्गेनिक वीक है तो उसको ज़्यादा टाइम दो। मतलब अब आपको सब चीज़ें कस्टमाइज़ करके चलना होगा कि आपका क्या वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। कमिंग टू बायोलॉजी, बायोलॉजी NCERT करनी है बस, और कुछ नहीं करना। NCERT में जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा लगते हैं वो आप साइड में लिखते जाओ। गरिमा गोयल मैम की NCERT हाईलाइट सीरीज़ मैं बार बार रिकमेंड करती हूँ, वो बहुत बेनिफिशियल सीरीज़ है। उसमें मैम ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखा रखे हैं जिससे आपके सारे PYQs कवर हो जाते हैं, तो वो भी अपनी NCERT में लिखते जाओ। और PYQs को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि आप देखते के साथ उसका आंसर टिक कर दो। आपको ऑप्शन याद हो जाने चाहिए बायोलॉजी के PYQs के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रेंड रिपीट होता ही होता है। अगर आप PYQs की बुक लेके बैठ रहे हो तो आपको दिखेगा कि 2014 में भी सेम क्वेश्चन है, 17 में भी सेम क्वेश्चन है, 18 में भी कभी कभी तो सेम क्वेश्चन आ गया। कई बार ऐसा होता है कि साल स्किप भी नहीं होता, जो 2022 में आया वही 23 में भी आ सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आपको PYQs पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना है हर सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स में अगर आप PYQs लगा लेते हो, आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना है। फिजिक्स में आई एम रिपीटिंग इट, फिजिक्स में आपको थ्योरी के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से करनी है। ऑर्गेनिक तो बोर्ड्स के लिए करोगे, वहीं से हो जाएगी। 11th में 2 ही तो चैप्टर हैं, वो आप कभी भी फिज़िक्स वाला के वहाँ पे 9 घंटे का एक लेक्चर बना हुआ है GOC का, वो ही मैंने लगाया था। वो इतना अच्छा लेक्चर है, मुझे पूरी 11th में GOC कभी नहीं समझ आई। जब लोग कहाँ से आते हैं? 12th की ऑर्गेनिक पढ़ ली, उसके बाद मैंने GOC, हाइड्रोकार्बन, ये सारे चैप्टर्स किए हैं, क्योंकि मुझे 11th में ऑर्गेनिक समझ नहीं आई थी। बिकॉज वो चैप्टर भी लास्ट में हुए थे और उसके बाद हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम 11th की चीज़ें करें। फिर 12th स्टार्ट हो जाती है और फिर हमारा वो बैकलॉग पूरा बन जाता है। और ये दोनों चैप्टर के बैकलॉग मैंने बिल्कुल लास्ट में जाके कंप्लीट किए थे, वो भी फिज़िक्स वाला के लेक्चर से। मैंने हाइड्रोकार्बन तो NCERT पूरी पढ़ी थी, पूरी अच्छे तरीके से पढ़ के उसके नोट्स बना लिए थे और वहीं से फिर रिवाइज़ किया था 2-3 बार, दैट्स इट। जबकि GOC के लिए मैंने फिज़िक्स वाला का 9 घंटे वाला लेक्चर लगाया था 2x की स्पीड पे। अब भी वैसे ही ट्राई कर सकते हैं, दैट इज़ डेफिनेटली गोना वर्क फॉर यू। और वन मोर थिंग कि बायोलॉजी में आपको NCERT में 2 हाईलाइटर्स यूज़ करो। एक से वो हाईलाइट करो जो भी फैक्ट्स हैं, डेटा है जो भूल जाते हो तुम, और दूसरा हाईलाइटर इसलिए यूज़ करो जहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं।
ये 2 पॉइंट्स अगर आप ऐसे जब भी ऐसे पेजेस पलटोगे वहाँ पे नज़र जाएगी और वो चीज़ें याद हो जाएंगी, बस वहीं से क्वेश्चन मेनली बनते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आपको दिन में कितने घंटे आप पढ़ना पड़ेगा। जितने भी हमारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट 8.5 आवर्स 7 to 8.5 आवर्स मेरे हिसाब से 8.5 घंटा बेस्ट होता है। इतने घंटे आपको सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। इसमें आप लेक्चर नहीं लगाएंगे, इसमें आप पढ़ेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, हाईलाइटिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें इस टाइम पे आपको करनी है। उसके अलावा आप 2-3 घंटे लेक्चर्स लगा सकते हैं बिकॉज आपकी मेजॉरिटी चीज़ें कवर हो चुकी होती हैं इस पॉइंट तक। येस, बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो आप इसी 8.5 घंटे वाले टाइम में ही बायोलॉजी के लेक्चर्स लगा सकते हैं, NCERT हाईलाइट सीरीज़, बिकॉज वो आप अपनी बुक में करेंगे। कभी भी लेक्चर लगाते टाइम आपके पास लाइक बिना कॉपी के नहीं आपको बैठना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर टीचर कह भी रहा है ना सामने वाला कि कोई नहीं आप लोग ऐसे ही बस सुनो, नहीं, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। जो टीचर बोर्ड पे लिखेगा वही आपको भी लिखना है। इतनी स्पीड हो जाती है अभी तक सबकी कि हम टीचर की स्पीड से मैच कर जाते हैं। और अगर आप वो लिख लिख के करोगे ना तो बहुत बच्चे जो बोलते हैं कमेंट्स में कि हमें याद नहीं रहता है ज़्यादा टाइम तक, वो चीज़ नहीं रहेगी। एक्टिव रीडिंग के साथ ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके लेक्चर में टीचर बोल रहा है वही आपको लिखना है, कॉपी में लिखना है। रफ कॉपी बना लो, ऐसी 2-2 रुपये वाली पेन ले लो और उससे लिखते जाओ, स्क्रैबल करो। एंड द लास्ट थिंग इन द वीडियो, अब आपको पैनिक करने के लिए भी टाइम नहीं होना चाहिए। पैनिक करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना टाइम है। अब सिर्फ आपको अपना टाइम स्पेंड करना है हाईलाइटर्स और पेन्स के साथ, दैट्स इट। 7 महीने बाद यू विल बी एब्सोल्युटली फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट अपलोड कर रही हूँ, अपने कोचिंग के टेस्ट अपलोड कर रही हूँ। वीक में 2 टेस्ट, एंड उन्हें प्रैक्टिस करो। मेक श्योर कि आपके जो मार्क्स हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते जा रहे हैं। और जितने भी हमारे 12th वाले बच्चे हैं उनको ये इंश्योर करना है कि आपको बोर्ड्स के लिए तो पढ़ना है, लेकिन बोर्ड्स के लिए 10 दिन पहले पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। अभी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी नीट पे फोकस करो। और अगर आपके स्कूल में ये लाइक प्री बोर्ड्स और ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ के दे सकते हो अगर आपको देना हो तो। अदरवाइज़ थोड़ा इग्नोर भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपको एट दी एंड नीट और लाइक 12th के मार्क्स भी बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप हो जाती है। आपको बस पढ़ते रहना है नीट के अकॉर्डिंग। That's it for the video. Thank you for watching. Do let me know if you liked it in the comment section down below. Subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.